रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने सरकार पर बोला हमला। प्रदेश का कोई भी गांव, कस्बा, शहर सुरक्षित नहीं। सूरतगढ़ में विद्युत समस्याओं से आक्रोशित नागरिकों ने लगाया धरना। आबू रोड में कांग्रेस पार्षद ने दी चेतावनी, कहा पालिका प्रशासन ने कार्यशैली नहीं सुधारी तो जल्द ही सड़क पर उतरकर आमजन के साथ करेंगे आंदोलन। और खबरें विस्तार से। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा ने बिगड़ती कानून व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरती हुई नजर आ रही है, तो वहीं राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई। उन्होंने कहा कि अलवर के भिवाड़ी में दिन दहाड़े बैंक में डकैती की घटना कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करती है। रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश का कोई भी गांव, कस्बा, शहर सुरक्षित नहीं। आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती है। प्रदेश के मुखिया को नसीहत देते हुए रामलाल शर्मा ने कहा कि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई छोड़कर मुखिया जी को अब 7.5 करोड़ की जनता की भी चिंता करनी चाहिए। अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में प्रदेश की स्थितियां और बिगड़ जाएगी। रायशनगर से खबर, जहां सेठ रिचपाल जैन की पुण्यतिथि पर रिचपाल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट पदमपुर द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित हुआ। शिवम एक्सरे लैब के संचालक राहुल कायत के लैब पर सब इंस्पेक्टर सीआईडी प्रभारी गढ़साना सुरेंद्र बारूपाल, रीडर एसएचओ हीरालाल मीणा, गतसिंहपुरा द्वारा शिवम एक्सरे लैब पर पहुंचने पर मानवाधिकार संगठन के तहसील अध्यक्ष डॉक्टर बेंटो सिंह 51 जीजी के नेतृत्व में बलवंत मेव, राहुल कायत द्वारा बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। सब इंस्पेक्टर सीआईडी प्रभारी सुरेंद्र बारूपाल द्वारा 25वीं बार रक्तदान किया गया। वहीं दोनों रीडर द्वारा डॉक्टर बीटू सिंह के सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की और उनके सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर डॉक्टर बीटू सिंह को बधाई दी। खबर संगरिया तहसील से, जहां ग्राम पंचायत रतनपुरा की है। रतनपुरा की महिला सरपंच सुमन रानी पुत्री कृष्ण लाल पत्नी भीमसेन जाति हरिजन निवासी वार्ड नंबर 6 तहसील संगरिया व भीमसेन जाति हरिजन निवासी वार्ड नंबर 6 रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ पर गलत दस्तावेज के आधार पर अपने पिता को राजस्थान में गांव रतनपुरा तहसील संगरिया का निवासी दिखाते हुए अपना फर्जी व कुटीर क्षेत्र दस्तावेज तैयार कर सरपंच पद का चुनाव लड़ने को लेकर रतनपुरा निवासी मदनलाल जाति जाट ने मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट संगरिया इस्तगासा पेश किया। संगरिया पुलिस थाने में इस्तगासा आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत 4 जुलाई को धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ। सूरतगढ़ शहर के नागरिकों ने क्षतिग्रस्त विद्युत तार को दुरुस्त करने व कम वोल्टेज की समस्या का समाधान करने की मांग को लेकर मंगलवार को जोधपुर विद्युत निगम अधिशासी अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना लगाया। नागरिक अमित कल्याण, राकेश बिश्नोई, मनोज जांगू सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे, जहां मंगलवार को जोधपुर विद्युत निगम कार्यालय के अधिशासी अभियंता कार्यालय के समक्ष एकत्रित होकर नारेबाजी की व धरना लगाया। नागरिकों का कहना है कि क्षेत्र में विद्युत निगम की ओर से विद्युत संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। आबू रोड से खबर, जहां शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था और सुविधाओं को लेकर गत दिनों स्थानीय विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस सरकार पर लगाए गए आरोपों पर आज नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोशी और कांग्रेस पार्षद ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर विधायक व पालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नगर कांग्रेस अध्यक्ष व प्रदेश कांग्रेस के सदस्य अमित जोशी ने कहा कि गत 1.5 वर्ष से अधिक समय से भाजपा बोर्ड की कोई उपलब्धि नहीं, हाँ भ्रष्टाचार का कीर्तिमान जरूर स्थापित किया। कांग्रेस के पार्षद सुनील खोत, दिनेश मेघवाल और नगर पालिका के पूर्व नेता प्रतिपक्ष जेपी सिंह ने भी पालिका बोर्ड पर आरोप लगाया। करने का मुख्य कारण ये था कि गत दिनों हुई पहली बरसात के दौरान शहर के जो हालात हुए, शहर का ऐसा कोई वार्ड, ऐसा कोई कोना नहीं है जिसके अंदर आमजन को परेशानी हुई। पालिका प्रशासन की लापरवाही को सरकार, कांग्रेस सरकार के माथे ठोकने का जो कार्य पालिका अध्यक्ष और पालिका प्रशासन दिखा रहा है, ये इसका हम सरासर विरोध करते हैं। सफाई व्यवस्था पर गत 1 वर्ष के अंदर करोड़ों रुपए पालिका ने भुगतान किया। लगातार वार्डों की सफाई को लेकर श्रमिकों की सप्लाई, टेम्पू और अन्य विभिन्न संसाधनों पर करोड़ों रुपए पालिका ने खर्च किए और उसका पहला परिणाम है कि कोई वार्ड का नाला नाली ऐसी नहीं है जो फुल ओवरफ्लो होके बाहर आई है। हर जगह गंदगी का आलम है। रही रोड धंसने की बात, तो रोड धंसना अलग है, शहर की सफाई व्यवस्था अलग है। और रोड धंसने के जो मामले हैं, इसको लेके आप ये कहो कि साहब पालिका में ये हुई है। जैसे भाजपा के 4 बार के विधायक जगसी राम कोहली जी ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर, अरे सरकार जानबूझकर, मुझे बड़ी शर्म आती है कि 4 बार का विधायक ये कहता है कि पालिका प्रशासन को सरकार नहीं काम करने दे रही। पालिका के अंदर लगातार ईओ था, 15 दिनों से ईओ तो निलंबित हुआ है। इससे पहले लगातार ईओ जब आबू रोड में पोस्टिंग था, आपने सैकड़ों स्वीकृतियाँ दिए, 20-20 फीट की गलियों में स्वीकृतियाँ दिए, वो काम हो रहे थे। आपने जो काम चाहे, पालिका प्रशासन ने, पालिका के भाजपा बोर्ड ने जो काम चाहे वो सारे काम हो रहे हैं। और जिन कामों पे आपको अतिशोक्ति नहीं है, जिसमें आपको कोई स्वार्थ नहीं है, वो काम आपने करा ही नहीं। पब्लिक को पब्लिक के हाल पे छोड़ रखा है। ऐसे मामलों के अंदर सरकार पर आरोप लगाना सरासर गलत है। आवे विधायक महोदय, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि विधायक महोदय और पालिका अध्यक्ष, अगर सरकार की कोई खामी है, आजा मैं किसी भी मंच पर डिस्कस कर लेना। और कोई धरना प्रदर्शन करने का, जैसे विधायक महोदय ने कहा कि मैं प्रदर्शन करूंगा, हम साथ हैं पब्लिक के लिए। सरकार भले हमारी है, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी का एक पार्षद और कांग्रेस पार्टी का एक पदाधिकारी जनता के साथ खड़ा है। विधायक महोदय पहल करें, हम साथ खड़े। वहीं आबू रोड में जिला प्रशासन, महिला व बाल विकास विभाग, चिकित्सा व शिक्षा के संयुक्त तत्वाधान में आबू रोड बाल विकास परियोजना क्षेत्र के नेचलागढ़ में अनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत आबू पर्वत उपखंड अधिकारी कनिष्क कटारिया की अध्यक्षता में शक्ति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी कनिष्क कटारिया ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश को एनीमिया मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे अभियान में सभी जागरूक होकर अपना सहयोग करें। 3 फौजियों के दम पर एनीमिया के विरुद्ध युद्ध जीतेंगे। महिला व बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, विकास विभाग की नर्स और स्कूल के अध्यापकों के दम पर कोरोना जैसी घातक बीमारी से युद्ध जीता था और अब एनीमिया मुक्त राजस्थान भी होकर रहेगा। करौली से खबर, जहां रमेश चंद मीणा, पूर्व विधायक टोडा भीम, चेयरमैन भारत सरकार के जन्मदिन पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक वृद्ध आश्रम टोडा भीम में फल वितरण का कार्यक्रम। ऋषिकेश मीणा, अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा टोडा भीम देहात, ललितेश मिर्जापुर, उपाध्यक्ष भाजपा एसटी युवा मोर्चा लेखराज खेड़ी, डॉक्टर अमर सिंह मीणा, शिव कुमार गोपालपुरा व समस्त कार्यकर्ताओं व युवा मोर्चा टोडा भीम मौजूद रहे और लंबी उम्र की दुआ की, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना की। खबरों में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां भिंड में प्रथम चरण और द्वितीय चरण के मतदान के बाद तृतीय चरण और पंचायत चुनाव की तारीख जैसे नजदीक आती जा रही है, जनप्रतिनिधि जनता से आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। इस बीच भिंड जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 कन्हारी वार्ड से जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी संजू जाटव अपने घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं वार्ड के लिए लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है। प्रत्याशी संजू जाटव जनता भी काफी पसंदीदा प्रत्याशी है। जिस गांव में पहुंचते हैं तो समर्थन में पूरा गांव उमड़ पड़ता है। ग्रामीणों को भरोसा दिलाते हुए संजू जाटव ने कहा कि जिला सदस्य बनने पर सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। वहीं डीपीके न्यूज के ब्यूरो चीफ ब्रजपाल सिंह गुर्जर ने जिला सदस्य प्रत्याशी संजू जाटव से खास बातचीत की। नौजवान विरोधी निबंध
जी संजू जी, आप क्षेत्र में घूम रही हैं, काफ़ी जनता का आपके साथ प्यार मिल रहा है, काफ़ी जनसैलाब मिल रहा है, उसके बारे में मतलब आपका जनता के प्रति इतना लगाव है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता का स्नेह की बात करेंगे तो जनता के स्नेह में कहीं कोई कसर नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि जितना मैंने सोचा भी नहीं था कि आने वाले समय में जब मैं तैयारी करूंगी तो इस तरीके से जनसैलाब मुझसे मिलने के लिए उमड़ेगा, उससे कहीं ज़्यादा मुझे वन प्रेम और लोगों का स्नेह मिल रहा है। ये कहिए कि मतदाता एक तरफ मेरे इंतजार में बैठता है कि भाई संजू जाटव क्षेत्र में कब आएंगे। उनको ये लगता है कि भाई जिला पंचायत के जो चुनाव लड़ रही है कन्हारी वार्ड में, लिस्ट तो 16 लोगों की लिस्ट है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे लिए लोग इंतजार करते हैं कि भाई संजू जाटव हमसे मिलने कब आएंगी। वो आस में बैठा हुआ है, वो मेरे सहयोग के लिए बैठा हुआ है, तैयार बैठा हुआ है वोट डालने के लिए मुझे, लेकिन वो एक बार चाहता है कि मेरे पास आए और मुझसे वोट मांगने वो आए। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी ऐसी जनता जो मेरे लिए आंखें बिठाएं या पलकें बिछाएं बैठी हुई है, ऐसी जनता से मैं मिलना चाहती हूँ। मैं खुद लालायित रहती हूँ और ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं क्षेत्र में ना जाऊँ। मैं पर डे क्षेत्र में जाती हूँ और लोगों से मिलती हूँ, रूबरू उनसे उनके सुख और दुख की बातें करके उनसे गले मिल के आती हूँ, मुझे भी तसल्ली होती है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि स्नेह में कहीं कोई कसर नहीं है और अपार जनता का समर्थन मुझे मिल रहा है। अभी जैसे अगर आपको जिला पंचायत सदस्य चुना जाता है, उसके बाद आपकी क्या कार्य योजना है, क्या जनता को लाभ दिला पाएंगे, ऐसे कुछ? देखिए, जिला पंचायत में कुछ नियम या कानून या बंधन, मतलब ये कहिए पॉइंट कुछ रहते हैं जिसके बंधन में रहकर ही मैं काम करा सकती हूँ। कोई इसमें विधायक तो मैं नहीं बन पाऊंगी कि भाई वोट डालने के बाद विधायक बन रही हूँ या मैं मंत्री बन रही हूँ। जिला पंचायत के जो भी काम रहते हैं उसी आधार पर मैं क्षेत्र में विकास के कार्य करा सकती हूँ। मैं अनाप शनाप घोषणाएं नहीं करती, मैं व्यर्थ की झूठी बातें नहीं करती। जो मुझसे बन पड़ेगा, जहाँ जहाँ कमी लगेगी, जहाँ जिसको ज़्यादा आवश्यकता होगी जिस काम की, कहीं रोडों की या नाली की या सीसी की जहाँ आवश्यकता होगी, कहीं हैंडपम्प की अगर आवश्यकता होगी, जहाँ अति आवश्यकता होगी वहाँ मैं काम करना चाहती हूँ। और क्षेत्र की जनता को मैं वादा भी करना चाहती हूँ कि क्षेत्र की जनता अगर ये कहे कि उनका कहना ज़्यादातर यही रहा है कि पुराने जो हमने जिला पंचायत सदस्य बनाए थे कन्हारी वार्ड से, वो वापस हमारे बीच नहीं आए, कभी उन्होंने अपना मुंह नहीं दिखाया या चेहरा नहीं दिखाया या हम लोगों के बीच कभी सुख और दुख में बात करने नहीं आए और आज वो वोट मांगने के लिए फिर से आते। ये जनता की शिकायत रही है। और मैं क्षेत्र में जब जाती हूँ तो मुझसे यही लोग कहते हैं कि आप मैडम दोबारा आएंगी कि नहीं। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि विकास कार्य अपनी जगह पे है, पर सुख और दुख में ये संजू जाटव हमेशा उनके बीच खड़ी रहेगी। झालावाड़ से खबर, जिले के आवर कस्बे में नवागढ़ जिला पुलिस अधीक्षक रीचा तोमर की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक का आयोजन किया। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, भवानी मंडी पुलिस उपाधीक्षक अरुण कुमार सहित पगारिया पुलिस और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। सीएलजी की बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की, जिसमें कस्बे के मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण व पार्किंग की समस्याओं से पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया। तोमर ने सीएलजी सदस्यों का बताया कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे इस तरह के स्टेटस न लगाए। इसके लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती की जाएगी व दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। आम जन से बातचीत की गई, जितने भी एरिया के मौजूद लोग थे, सीएलजी के सदस्य हो, चाहे हमारे पुलिस मित्र हो, सुरक्षा सखिया हो, बाकी भी एरिया के आम जन से सर्वप्रथम उनकी समस्याओं के बारे में जाना गया। उन्होंने जो भी समस्या अपने यहाँ की बताई है, चाहे वो एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, ट्रैफिक को रिलेटेड हो, उन सभी समस्याओं को नोट डाउन किया गया है और उन सभी पर प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर काम किया जाएगा। सभी एरिया वासियों से मेरी यही अपील है कि वे अपनी जिम्मेदारी पूर्वक एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। अपने आसपास को ध्यान दीजिए, उनके आसपास में जो भी समस्या चल रही है उस पर सजग रहिए, समय पर पुलिस को सूचित कराइए। इसके साथ ही साथ आपके यहाँ पर अगर आपके स्वयं के ही आस पड़ोस के बच्चे किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में लिप्त हैं, उन सब चीज़ों पर भी उनके ध्यान देने की ज़रूरत है। थाना पुलिस को बताइए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। बच्चों को, युवाओं को, उनको एक अवेयरनेस देने के लिए यहाँ पर लोकल पुलिस को भी डायरेक्ट किया गया हुआ है और उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बना के भी हम लोग कार्य करेंगे, जिससे कि कानून में जो संशोधन हुए हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया जा सके। उसके अलावा और भी जो विभिन्न प्रकार के अपराधों की मोडस ऑपरेंडी होती है, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो चोरी नकबजनी ही क्यों ना हो,
उनकी क्या मोडस ऑपरेंडी होती है और उनसे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, इसके लेकर निरंतर संवाद कायम रहेगा। और पूरे ही ज़िले की आम जनता से, भिलावाड़ अपने झालवाड़ पुलिस की ओर से मैं उनको यकीन दिलाती हूँ हम लोग अच्छा कार्य करेंगे और उनके सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। जिले की एसपी हूँ, यहाँ के पुलिस अधीक्षक हूँ, मेरे कंधों पे बहुत भार है, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, निसंदेह मेरी जिम्मेदारी है। मुझको ये जिम्मेदारी मेरी वर्दी ने दी है, मेरे पोस्ट ने दी है, पर आपको जिम्मेदारी दी है पेरेंट्स को प्रकृति ने, और वो सबसे ही बड़ी जिम्मेदारी है। माता पिता अगर अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा ले तो उससे बड़ा योगदान पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में वे नहीं कर सकते। ये देखते हैं कि मेरे माता पिता दिन रात मेहनत करता है इसलिए कि मैं आगे बढ़ूँ। उनके पास जितने संसाधन हैं मुझको उतने अवसर देते हैं और मुझ में विश्वास रखते हैं और मुझको एक मेरे सपनों को ये उड़ान देते हैं कि बेटा या बेटी आप कुछ कर सकते हो, आप कुछ कर सकते हो, ये कहना मात्र ही बच्चों को आगे बढ़ा चल के बंद हो जाएगा और ऐसी अंधेरी खाई में जाके बंद हो जाएगा जिसका कोई एग्जिट नहीं, वो रास्ता कभी नहीं लेगा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए DPK न्यूज पर।